सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 20 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लाए जाते हैं। यहाँ पर जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जो नोटिफिकेशंस आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं आप उनको समय समय पर देख सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्पेनिश ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है। 16 अगस्त को स्पेनिश ग्रां प्री जीत ली, जो उनके फार्मूला 1 कैरियर की 88वीं जीत है। इस जीत के साथ हैमिल्टन ने ड्राइवरों की अंक तालिका में 37 अंक की बढ़त बना ली है। मर्सिडीज के हैमिल्टन ने दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वेरस्टापेन को 24 सेकंड के बड़े अंतर से पछाड़ा है। यहाँ पर वेरस्टापेन पिछली 9 रेस में 8 बार पोडियम पर जगह वेरस्टापेन पिछली 9 रेस से 8 बार पोडियम पर जगह बनाने में सफल रहे हैं। वाल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 16 अगस्त सन 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल के मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। चेतन चौहान क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी आयु 73 वर्ष थी। उनके पास यूपी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा विभाग थे। 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। कोरोना से अब तक यूपी के 2 मंत्रियों की जान जा चुकी है। 2 अगस्त को मंत्री कमला रानी वरुण का भी कोरोना के चलते निधन हो गया था। चेतन चौहान और सुनील गावस्कर की ओपनिंग जोड़ी 1970 के दशक में काफ़ी सफल रही थी। दोनों ने मिलकर 10 शतकीय साझेदारी की और 3000 से ज़्यादा रन बनाए थे। चेतन चौहान घरेलू क्रिकेट में दिल्ली और महाराष्ट्र की टीम से खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर गड्ढों की तस्वीर ली। इसरो ने इस क्रेटर को क्या नाम दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष 12 अगस्त को पूरा हुआ और यह वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि है। साराभाई क्रेटर की खींची गई 3D तस्वीर दिखाती है कि यह उठे हुए किनारे से करीब 1.7 किलोमीटर गहरा है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि इसके लैंडर विक्रम की 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी। पहले प्रयास में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने का भारत का सपना तब पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब मिशन का ऑर्बिटर सही से काम कर रहा है और डेटा भेज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस वे का नाम किसके नाम पर करने का ऐलान किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यहाँ पर नाम करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर
अटल बिहारी वाजपेयी। चंबल प्रोग्रेस वे नाम रखने की घोषणा की है। पहले इसका नाम चंबल एक्सप्रेस वे था, इसे बदलकर चंबल प्रोग्रेसिव वे कर दिया गया और अब फिर नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसिव वे कर दिया गया है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर व राजस्थान से होकर गुजरेगा। यह स्वर्णिम चतुर्भुज के दिल्ली कोलकाता खंड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में 309 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में, 78 किलोमीटर राजस्थान और 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में रहेगा। राजस्थान के कोटा को मध्य प्रदेश के भिंड से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से चंबल के आसपास बसने वाली आबादी को खासा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को अपना 59वां डी ज्यूर दिवस मनाया? तो ये है आपका पुदुचेरी। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने स्वतंत्रता सेनानियों की झूर में इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम आपको लेकर के चलते हैं। पुदुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि को फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 को इसकी मंजूरी दे दी थी। चाहे फ्रांसीसी शासन में बने रहना हो या भारतीय संघ में विलय करना हो, जनमत संग्रह में लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्मारक का निर्माण केजूर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह कौन थे? वो चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त थे। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक एडीबी में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। वे एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। अशोक लवासा ने 23 जनवरी 2018 के निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में ज्वाइन किया था। उन्हें अक्टूबर 2022 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में रिटायर होना था। अशोक लवासा से पहले 1973 में सीईसी नागेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जब वह हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज नियुक्त हुए थे। एडीबी स्थापना 19 दिसंबर को, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा के राज्यपाल का प्रभार किस राज्य के गवर्नर को सौंपा गया है? महाराष्ट्र के गवर्नर को गोवा का भार सौंपा गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है। सीएम प्रमोद सावंत हैं। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को यहाँ पर मनाया जाता है। हाल ही में गोवा के पारंपरिक खाजे मसालेदार हर्मल मिर्च और मिंदौली केला मोयरा केला को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई पोर्टल का नाम क्या है? ई पोर्टल का नाम है स्वास्थ्य। आपका आंसर हो जाएगा। 17 अगस्त सन 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल लॉन्च किया। इसके अलावा मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर आलेख ई न्यूज लेटर शुरू किया। यह पोर्टल अपनी तरह का पहला है। यह भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किए गए अनुसंधान अध्ययनों, नवीन प्रथाओं, केस अध्ययनों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी के एक एकीकृत स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यपाल मलिक को गोवा से
तबादला करके अब किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है मेघालय का गवर्नर। सत्यपाल मलिक अपने पहले बिहार के राज्यपाल थे, जहां से ट्रांसफ़र करके जम्मू कश्मीर भेजा गया था। वह जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल रहे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। वर्तमान में मुर्मू को CAG बना दिया और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया। मेघालय में अब तक तथागत राय गवर्नर थे। वह अगस्त 2018 में मेघालय के राज्यपाल बने थे। हालांकि उससे पहले वह 3 साल तक त्रिपुरा के गवर्नर थे। दरअसल संविधान के अनुसार गवर्नर का पद की अवधि तय नहीं होती है, यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन पारंपरिक रूप से 5 साल का कार्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवता दिवस आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। 19 अगस्त 2003 को इराक में महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो की मृत्यु बम विस्फोट के कारण हुई थी। इस घटना में उनके 21 सहकर्मियों की मृत्यु भी हुई थी। 2009 से प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके द्वारा मानवता के लिए कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। हालांकि यह भी उदाहरण है कि ESL नरसिंह 12 साल तक गवर्नर रहे। वे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गवर्नर रहे। सत्यपाल मलिक यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP में कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 10 रुपये की बढ़ोतरी की है, तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो यहाँ पर 620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस लेने की घोषणा की है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर आपका आंसर हो चुका है, आपका आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDMA की बैठक में खालिस्तान में होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात को यहाँ पर निवेश के लिए आमंत्रित किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2020। तो यहाँ पर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर है विश्व मच्छर दिवस। आज ही के दिन 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने किस देश में 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत। तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम बाउकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माली से। तो माली से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, आपका आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को AD5 NCOV को पेटेंट मिला गया है? तो यहाँ पर किसको पेटेंट मिल गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन को ये पेटेंट मिल गया है। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई तुहर पारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो जुड़े हुए थे गायन क्षेत्र से। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में खालिस्तान की सहायता कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल आपका आंसर, सी आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना, यहाँ पर महानिदेशक नियुक्त हुए हैं BSF के। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के तहत कितने देशों को एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 140। तो यहाँ पर 140 देशों को आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यूरोपीय संघ ने आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करने हेतु किस राज्य में 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने। तो मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इजाई नदी पर ये किया जा रहा है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन सुब्रमण्यम इसके यहाँ पर लेखक हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित NTPC रेहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रेहंद योजना यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानवता दिवस यहाँ पर 19 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पर मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? ये दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनी नेटमेड्स की बड़ी हिस्सेदारी किसने खरीदी है? रिलायंस रिटेल ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया गया? तो ये 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 19-20 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भास्कर मैती का निधन हो गया, वह कौन थे? पूर्व फुटबॉल गोलकीपर थे भास्कर मैती, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है यहाँ पर अशोक लवासा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा का नाम यहाँ पर भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7,500 करोड़ रुपए। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जीपी गर्ग को यहाँ पर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पढ़ाई टोहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायोएथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10%। तो बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात ने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानवता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो किस देश की सहायता कर रहा है? ये कर रहा है नेपाल की सहायता। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है 19 अगस्त को। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पर शीर्ष पर कौन सा देश है? तो यहाँ पर हाथियों की संख्या में थाईलैंड आपका शीर्ष पर है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो किस अकादमी में किया गया है? ये किया गया है आईआईटी खड़गपुर में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में मंडू आडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में है? यह आपका उत्तर प्रदेश में है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रसेल क्रिस का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक वैज्ञानिक थे। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में एनएसई ने किस आईआईएम के साथ मिलकर निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी आईआईएम बेंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस सेल्फ माफ किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मॉग टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो दिल्ली ने किया है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? तो ये है माली देश के। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जान बैच एट कांटा लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है?
ये लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट बैंक ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है? तो ये जीता है ड्रीम 11 ने। तो सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपका भारतीय रेलवे ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफार्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? ये आपका पेटीएम। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एरिया 2020 रैंकिंग कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आईआईटी मद्रास आपका शीर्ष पर रहा है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोंडी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 20 अगस्त का इतिहास, भारत और विश्व में 20 अगस्त को होने वाली घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 20 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 233 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 234 है। भारत और विश्व इतिहास में 20 अगस्त का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 20 अगस्त को ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तीर्थ तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको बताएंगे। 20 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची इस प्रकार है। तो 20 अगस्त को 1597 में पूर्वी एशिया से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज वापस आया। 20 अगस्त 1641 को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने पैसिफिकेशन संधि पर हस्ताक्षर किए। 20 अगस्त 1781 को जॉर्ज वाशिंगटन ने कॉर्नवालिस से लड़ने के लिए दक्षिणी सैनिकों को स्थानांतरित करना प्रारंभ किया। 20 अगस्त 1794 को नॉर्थ वेस्टर्न ओहियो में फालन टिम्बर की लड़ाई लड़ी गई। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन कलकत्ता अब कोलकाता में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है आपका 20 अगस्त 1847 को अमेरिकी सैनिकों ने चुरुबुस्को की लड़ाई में मैक्सिकन सैनिकों को हराया। 20 अगस्त 1897 को रोनाल्ड रॉस ने कलकत्ता अब कोलकाता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारण एनोफिलीज मच्छर की पहचान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 अगस्त 1911 को यहाँ पर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर से वो पहला टेलीग्राम भेजा गया था जो पूरी दुनिया में पहुंचा। 20 अगस्त 1944 को भारत के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। 20 अगस्त 1953 को फ्रांसीसी सेनाओं ने मोरक्को के सुल्तान सीदी मोहम्मद बिन यूसुफ को गद्दी से हटाया। 20 अगस्त 1953 को फ्रांसीसी सरकार ने मोरक्को के राजा मोहम्मद वी के बाहर कर उसे कोर्सिका में बंदी बना दिया। 20 अगस्त 1964 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह कंसोर्टियम इंटेलसैट ने काम करना शुरू किया। 20 अगस्त 1977 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वायेजर 2 अंतरिक्ष यान भेजा। 20 अगस्त 1979 को प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 23 दिन के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 20 अगस्त 1988 को भारत और नेपाल में
6.5 की तीव्रता वाले भूकंप से 1000 लोगों की मौत हुई। 20 अगस्त 1995 को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के आमने सामने की टक्कर में 350 लोगों की मौत हो गई। 20 अगस्त 2011 को भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा का निधन हुआ। 20 अगस्त 2013 को उत्तरी काकेशस में रूसी पुलिस की कार्रवाई में 9 आतंकवादी मारे गए। 20 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 20 अगस्त आज ही के दिन सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जयंती, जन्म दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 20 अगस्त को ही ऊर्जा अक्षय दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 20 अगस्त को ही संत लोगोवाल स्मृति दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस होता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 20 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 20 अगस्त 1915 को डी देवराज उर्स पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से इसे क्लिक करके बेल आइकॉन को इस तरीके से प्रेस करें जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपके पास समय समय पर पहुँच सकें। थैंक यू।